Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two capacitor of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are in series. If the first capacitor is at 2 volt, calculate the potential at 12 microfarad capacitor and also compute the total voltage. Total voltage भी क्या करनी है, compute करके बतानी है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कैपेसिटर लिख लीजिए. द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर लिख सकते हैं, या फिर कैपेसिटर इन सीरीज लिख लीजिए. ठीक है, कैपेसिटर इन सीरीज, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, देखिए बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है. मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास दो कैपेसिटर है. ठीक है, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड और दूसरे का कितना 12 माइक्रोफैरड का. दीज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज में कनेक्टेड का मतलब होता है बच्चों, पहले तो आपका एंड टू एंड कनेक्टेड. दो कंडीशन होती है सीरीज की. पहली कंडीशन, दे शुड बी कनेक्टेड एंड टू एंड. तो एंड टू एंड है, बिल्कुल है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई. दूसरी कंडीशन की दोनों में आपका चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ठीक है, दोनों में आपका चार्ज किया जाना चाहिए, सेम जाना चाहिए. तो बच्चों देखिए, ये 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये आपका 12 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है. ठीक है, इनका देखिए बच्चों, इफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज एट 2 वोल्ट. फर्स्ट कैपेसिटर बच्चों आपका क्या है, 2 वोल्ट में आता है. ठीक है, यानी कि देखिए 6 माइक्रोफैरड के अक्रॉस जो आपके पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितनी है, 2 वोल्ट के इक्वल है. ठीक है, तो देखिए कैपेसिटर सीरीज में क्या होता है, आपका चार्ज सेम रहता है. तो जो चार्ज आपका 6 माइक्रोफैरड में रहेगा वही चार्ज आपका 12 माइक्रोफैरड में रहेगा. ठीक है, इसमें अगर मान लीजिए आपका चार्ज Q1 है, इस पर क्या होगा, Q2 होगा. और Q1 और Q2 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, सेम होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है. और Q कितना होता है, देखिए Q होता है आपका C इंटू V के इक्वल. पहले वाले का कैपेसिटेंस कितना, 6 माइक्रोफैरड. ठीक है, इंटू देखिए आपका वी कितना है, वोल्टेज कितनी बच्चों, 2 के इक्वल है, इज इक्वल टू दूसरे पर चार्ज इतना हो चाहिए. दूसरे पर चार्ज कितना है, चार्ज Q2 के इक्वल है. और वो किसके इक्वल होता है, C इंटू वी. उसका कैपेसिटेंस कितना है, 12 माइक्रोफैरड इंटू वोल्टेज. वोल्टेज बच्चों V आ जाएगी. ठीक है, तो इसके यहाँ से कैंसिल करूंगा तो यहाँ से 2 आ गया. 2 से बच्चों ये कैंसिल होगा, तो V की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 1 वोल्ट. तो बच्चों मैं ये बता सकता हूँ, जो आपका सेकंड वाला होगा इसके अक्रॉस आपका कितना होना चाहिए, आपका 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए. ठीक है, तभी दोनों पर चार्ज क्या होगा, सेम होगा. तो V की वैल्यू तो बच्चों फाइंड आउट कर ली. पहले पार्ट में देखिए पूछा कंप्यूट द पोटेंशियल एट 12 माइक्रोफैरड कैपेसिटर. तो बच्चों उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 वोल्ट. तो ये तो ए पार्ट का आंसर हो गया. सेकंड बोल रखा है कि आल्सो कंप्यूट द टोटल वोल्टेज. टोटल वोल्टेज ही बतानी है. ठीक है, तो भाई एडी कर लीजिए. ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट इसमें 1 वोल्ट इसमें, तो नेट तो बच्चों कितना हो जाना चाहिए, 3 वोल्ट के ऊपर. ठीक है, तो ये क्या जाएगी आपकी टोटल वोल्टेज, या फिर आप क्या लिख लीजिए, वी नेट लिख लीजिए. कितनी हो जाएगी बच्चों, V1 प्लस V2 के इक्वल, यानी कि 3 वोल्ट के इक्वल. सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये क्या होता है आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.